ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को सफल जोड़ी मानी जाती है इंडस्ट्री में। दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद है और उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है आराध्या, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। अगर बात करें अमिताभ बच्चन की, जो उनके पिता हैं, और माँ जया बच्चन, पूरे परिवार को देखकर बेहद खुश होती हैं और अक्सर ये कहती हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो इसलिए क्योंकि अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या से पहले भी किसी के साथ रिश्ता जुड़ने वाला था, लेकिन वो रिश्ता टूट गया, जुड़ न पाया, कभी भी सफल नहीं हो पाया। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। एक वक्त था जब अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने साथ में कई फिल्में की थी। अक्सर ऐसा होता है कि सेट पर काम करने वाले स्टार्स की एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कहा जाता है कि जया बच्चन ने इनके रिश्ते को लेकर हामी भर दी थी, लेकिन बाद में उनके और रानी के रिश्ते में ऐसा बदलाव आया कि इसने अभिषेक की रिलेशनशिप पर भी असर डाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जया अपने तेज तर्रार नेचर के लिए जानी जाती हैं और ये उनके और रानी के बीच संबंध खराब होने की बड़ी वजह थी। इन दोनों ने फिल्म लागा चुनरी में दाग में साथ में काम किया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाद में इनके बीच इशू आने लगे और हालात बद से बदतर हो गए। इन्होंने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो पहले तो रानी के बंगाली होने के कारण जया उन्हें बहू बनाने को राजी थी, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद जब एक्ट्रेस का परिवार बच्चन हाउस पहुंचा तो जया ने रानी के लिए कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुखर्जी परिवार को बिल्कुल रास नहीं आई और अंत में अभिषेक के साथ रिश्ता खत्म कर दिया गया। कहा जाता है कि जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या राय के लिए भी स्ट्रिक्ट सास हैं। इस वजह से इनके बीच की ट्यूनिंग खराब होने की भी खबरें आती हैं। अक्सर देखा जाता है कि कपल्स के रिश्ते शादी के मुकाम तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके खिलाफ होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पिता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इस पूरे सीन में माँ की भी बड़ी भूमिका होती है। दरअसल महिलाएं जब अपने बेटे के लिए बहू चुनती हैं तो वे सिर्फ ये नहीं देखती कि उनका बेटा लड़की के साथ खुश रहेगा या नहीं, बल्कि वे अपने परिवार और अपनी ट्यूनिंग के एंगल से भी चीज़ों को तौलती हैं। अगर उन्हें लगे कि उनकी बहू से नहीं जम पाएगी तो वो अपनी नाराज़गी से लेकर नापसंद को जाहिर करने में देर नहीं लगाती। ऐसी स्थिति में अगर शादी हो भी जाए तो ज़्यादातर कपल्स को हमेशा ही सास बहू के इशू का सामना करना पड़ता है, जो आज भी ऐश्वर्या और जया के बीच देखने को मिलता है। कई बार जब मीडिया से रूबरू हुई जया और ऐश्वर्या के बारे में पूछा गया तो वो खुलकर बोल नहीं पाई। इसको लेकर भी कई सवाल उठे थे। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? ज़रूर कमेंट करें। देखते रहे बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें बिग स्क्रीन और बेल आइकन जरूर दबाएं।